जीवन में हमेशा ही समस्याएं आती रहती है, परंतु उन्हीं समस्याओं के बीच रास्ता बना लेना और उस पर चलकर अपनी मंजिल को पा लेना, यही व्यक्ति की महत्ता होती है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही वृषभ राशि के लिए, शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि 9 ग्रहों में यूं तो प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह जीवन में धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के विधाता होते हैं। और वह गोचर बस वृषभ राशि के द्वादश स्थान में संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके केंद्र स्थान में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है। परिणामतः बृहस्पति वह शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए वह विख्यात हैं। अनावश्यक रूप से आपके धन खर्चे हो जाना, मन में हमेशा ही कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाना, यूं तो बाहरी स्थानों से कुछ लाभ की संभावनाएं तो निश्चित रूप से बनती रहेगी, परंतु इसके बावजूद जो ग्रह स्वयं अशुभ स्थान में बैठा हुआ रहेगा, वह आपको भला क्या अपनी शुभता प्रदान करेगा। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो 2024 में 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके द्वादश स्थान को छोड़कर आपके राशि में, आपके लग्न में ही संचरण करेंगे, उसी संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति यूं तो आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। वह तो आपके लाभ स्थान एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और वह द्वादश स्थान में बैठकर अनेक प्रकार के आकस्मिक समस्याओं से आपको जूझने के लिए बाध्य करते रहे हैं। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, परिणामतः आपके लिए एक सुखद वातावरण तैयार होगा। आपके मन में एक आत्मविश्वास देखी जा सकती है, आपकी वाणी में भी सौम्यता आएगी एवं आप अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफल होंगे। मन में जो एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी का लग्न में अथवा राशि में आकर बैठना निस्संदेह आपको हमेशा धन पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपके मन में अनेक प्रकार की धन से संबंधित इच्छाएं जागृत होगी और वह पूर्ण भी होंगे। आपको आय के कुछ नए स्रोत भी सामने उपस्थित होंगे और फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यूं तो शुक्र की राशि में आकर अपने आप को बहुत अधिक सहज महसूस नहीं करते हैं, परंतु लग्न में आकर देवगुरु बृहस्पति अनेक प्रकार के आपके बनते बनते जो कार्य कभी रुक जाते हैं, अनावश्यक रूप से व्यय होते रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो एक परेशानियां रही है, उससे आपको मुक्ति देने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं, वहां से उनकी 3 अमृतमय दृष्टियां मानी जाती है, और वह जिस भाव को देखते हैं, उस भाव में निश्चित रूप से शुभता का ही संचार होता है। देवगुरु बृहस्पति अब अपने पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव माना जाता है, यह प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। परंतु वहां पर पहले से विद्यमान केतु देव की स्थिति के कारण आपके मन में हमेशा ही कुछ न कुछ उधेर बुन चलती रही है, अब वह दूर हो जाएंगे। मन में, आपके बुद्धि में
जो एक नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा था वह भी दूर हो जाएंगे। आपके संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगे। छात्रों को निस्संदेह शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि भाव में बैठकर केतुदेव व्यक्ति के बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता है। विचारों में एक तूफान सा चलते रहता है। निर्णय की स्थितियों में हमेशा ही कुछ न कुछ कठिनाई चलते रहती है। परंतु अब देव गुरु के प्रभाव से केतुदेव भी आपको शुभता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक रूप से आपको अनेक प्रकार से धन लाभ होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको आशा से बढ़कर सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेंगे, व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः व्यापार में खूब उछाल आएगा। आपके मन में व्यापार से संबंधित कोई भी योजनाएं हो, उसके विस्तार की योजनाएं हो, तो निश्चित रूप से अब उस दिशा में आपके कार्य बढ़ चलेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो अहंकार टकराव उत्पन्न हो रहा था शनि देव के प्रभाव से वह भी दूर हो जाएंगे। सामंजस्य बनेगा। परिवार में सुख का एक वातावरण आएगा। साझेदारी के व्यापार में भी कभी कभी जो एक संदेह की भावनाएं जागृत हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। पुरुषार्थ से, अपनी ताकत से कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सफलता अर्जित कर पाता है जब तक कि भाग्य का उसे भरपूर साथ नहीं मिलता है। आपको इस अवधि में 13 महीनों की जो अवधि होगी उसमें अनेक प्रकार की यात्राओं का भी संयोग बनेगा। पिता से आपको सहयोग प्राप्त होंगे। भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के इस नए साल में 1 मई को जैसे ही प्रवेश होगा आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार से सफलताओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। परंतु आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का राशि अथवा लग्न पर बैठना कभी कभी अनवांछित अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से निरंतर आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।